हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल लाजवाब चल रही होगी। मेरे शेयर श्रेणियों, नोबेल पुरस्कार 2022 की घोषणा हो चुकी है और नोबेल पुरस्कार 2022 की जो क्लास की सीरीज चल रही है उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे मिला। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक पे आज क्लास लेने वाले हैं हम। तो आज का जो टॉपिक है उसमें सबसे पहले बात करेंगे 2022 के विजेताओं के नाम और उनके बारे में डिटेल जानेंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ कि हम इन नाम को कैसे मज़ेदार ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। बिल्कुल क्लास लास्ट तक बना रहिएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल और मज़ेदार ट्रिक रहेगा, हंसते हंसते आपको याद हो जाएगा। दूसरा चीज़ है कि 2021 की एक झलक देख लेंगे, 2021 में किसी किसी मिला गया था। तीसरी बात हम बात करेंगे कि कितनी राशि मिलती है। चौथी बात कि हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो 4-5 प्रश्न हैं महत्वपूर्ण जो नोबेल पुरस्कार से संबंधित पूछे जाते हैं, उन्हें भी हम कवर करने वाले हैं। बिल्कुल ये क्लास आपको मज़ेदार होने वाली है। अगर इससे पहले आपने भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, अर्थशास्त्र, इन सभी क्लास जो मैंने नोबेल पुरस्कार के विनर हैं उन्हें बिल्कुल मज़ेदार ट्रिक के माध्यम से, जी हाँ, क्लास तो सभी लेते हैं लेकिन उस क्लास में ही आपको याद करवा दे, सिर्फ मैं लेता हूँ। मज़ेदार ट्रिक के माध्यम से उसी क्लास में हंसते हंसते आपको याद हो जाएगा, गारंटी कह रहा हूँ। अगर नहीं विश्वास हो सभी पिछले क्लास को आप जाकर देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। चलिए माय डियर स्टूडेंट, क्लास को शुरू करते हैं। मैं तो यही कहूँगा माय डियर स्टूडेंट, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मज़ा है जीने में। अब बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मैं यही कहूँगा मेरे से श्रेणियों की हमेशा मोटिवेट रहिए। अपने माँ बाप के सपने को साकार करने के लिए आप हमेशा मेहनत करते रहिए। अगर कभी आप डिमोटिवेट होते तो माँ बाप का चेहरा अपने आंखों के सामने लाना, उन्हें सोचना कि किस तरह से मेहनत करके तंगी हालत में आपको पढ़ा रहे हैं। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे शेर सिलेक्शन लेके जल्द से जल्द एक अच्छी नौकरी लेके आए, सपने पूरा कर ले, अपना अपने पैरों पे खड़े हो जाए। वो आपके इंतज़ार में बैठे हैं। क्या आप उनके सपने पूरा नहीं करेंगे तो हम सब मिल के अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने वाले हैं। तो मेहनत करते रहिए। चलिए क्लास को शुरू कर रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि मैं गारंटी लेता हूँ आपको क्लास बहुत ही अच्छी लगने वाली है। इसमें मैंने बेहतरीन ट्रिक लेके आया है, मेहनत किया है। स्वास्थ्य सही नहीं होने की वजह से क्लास डिले चल रही थी, अभी भी थोड़ा स्वास्थ्य खराब है, खांसी वगैरह आ रही हैं, फिर भी हम क्लास लेना समझते हैं कि ज़रूरी है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में सबसे पहले बात करेंगे शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला। शांति का नोबेल पुरस्कार माय डियर स्टूडेंट 3 लोगों को मिला है। एलेस वियालियास्की, दूसरा है मेमोरियल, तीसरा है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। जो एलेस वियालियास्की है वो बेलारूस के मानवाधिकार के अधिवक्ता हैं। ये एक व्यक्ति है। क्या है ये एक व्यक्ति है, नोट कर लीजिएगा। जो एलेस वियालियास्की है वो बेलारूस के मानवाधिकार के अधिवक्ता है। नाम अलग होता है, इस तरह से होता है कि ऐसा नहीं कि व्यक्ति है, महिला है, पुरुष है, तो बता दिया कि ये एक व्यक्ति है। अब दूसरा है मेमोरियल जो है वो रूसी मानवाधिकार संगठन है। और तीसरा है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, जो कि यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन है। ये रूस और यूक्रेन में जो वार हुआ था, वो जो मानवाधिकार का हनन हुआ था, जो तहस नहस हुई थी, जो शांति भंग हुआ था, उसके क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया शांति के रूप में। अब हम बात करेंगे कि सर आप ये बताइए, ये तो नाम तो आपने बता दिया, अब इसे याद कैसे करें। तो मेरे सेशन में जब मैं खड़ा हूँ तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इसे याद कैसे करें। याद कराना मेरी जिम्मेदारी है मेडिटेशन, और मैं अभी याद करवाऊँगा, बस आप लगातार देखते रहिए। ये याद कैसे करना है तो 3 पॉइंट आप नोट करिए। 3 पॉइंट। शांति यानी सुख, सुकून, अच्छा फील कब होता है, वो 3 पॉइंट नोट करिए और वही ट्री बनेगा आपका। तो 3 पॉइंट क्या होगा आपका। सबसे पहला होगा एयरलेस। पहले आप नोट करते जाइए चुपचाप, फिर बताऊंगा मैं ट्रिक। मेमोरी, तीसरा जाएगा सिविल सेवा। अब मैं बात करूंगा तीनों पे। सबसे पहले एक पे बात करूंगा, एयरलेस पे। एयरलेस का मतलब, मेरा क्या कहने का मतलब है, शांति कहाँ मिलेगी, जहाँ हवा तक प्रवेश नहीं कर सकती, जहाँ हवा तक नहीं है, वहाँ पे बाधा कैसे उत्पन्न होगी, कैसे डीजे की आवाज़, कैसे साउंड, कैसे लोगों की आवाज़, चिड़ियों की आवाज़, शोर शराबा, कुत्तों की भौंकना, ये सारी आवाज़ नहीं आएगी। कहाँ पे नहीं आएगी, जहाँ पे हवा नहीं जाएगी वहाँ पे कोई भी शांति आपका भंग नहीं कर सकता। यानी एयरलेस का मतलब यहाँ हवा भी ना हो, एयरलेस, वहीं पे आपको शांति मिलेगी। तो शांति के पुरस्कार का ट्रिक है, तो शांति के कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, कैसे, तो उसके हिसाब से आपको ट्रिक बनाया कि एयरलेस का मतलब होता है जहाँ पे हवा भी न प्रवेश कर सके, उससे क्या बन जाएगा आपका एलेस।
LSBL स्कीम। ठीक है, इस तरह से आपको याद हो जाएगा कि एयरलेस हो जाएगा एलएस। ठीक है, दूसरा जाएगा मेमोरी। अब मेमोरी से क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, अब इस पर फोकस करिए कि जिसका मन शांत होगा, जो गंभीर रहता होगा, जो कम बोलता होगा, जो बहुत ही शांत रहने वाला लड़का होगा, उसकी मेमोरी बहुत ही स्ट्रांग होगी, उसकी सोचने की क्षमता बहुत ही स्ट्रांग होगी, उसकी याददाश्त मजबूत होगी। इसकी जिसका मन शांत होता होगा, जिनका जो है या तो कम बोलते होंगे, जिनकी मेमोरी कैसी होगी, बहुत ही मजबूत होगी। मेमोरी से जाएगा आपका मेमोरियल, दूसरा नाम इस तरह से याद हो गया। तीसरा क्या जाएगा, सिविल सेवा। माइग्रेन सिविल का मतलब होता है नागरिक यानी लोगों का सेवा, यानी सिविल सेवा का मतलब होता है जब हम किसी असहाय की, निर्धन की, गरीब की, लाचार की सेवा करते हैं, कुछ देते हैं, कुछ दान करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, तो हमें बहुत शांति मिलता है कि नहीं। थोड़ा सा भी किसी का हेल्प कर दिया, असहाय का, किसी चोटिल का, पक्षी हो, जानवर हो, लोग हो, सिविल सेवा का मतलब यही होता है। तो हमें कितना शांति मिलता है, बहुत शांति मिलता है अगर हम थोड़ी सी भी किसी का हेल्प करते हैं। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि सिविल सेवा, यानी कि सिविल सेवा करने से हमें क्या मिलता है, बहुत शांति मिलता है। तो यहाँ से हमें क्या याद हो जाएगा, ट्रिक बन जाएगा आपका सिविल सेवा से हो जाएगा सिविल सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको कैसा लगा कि एयरलेस से हो जाएगा एलएस, मेमोरी से हो जाएगा मेमोरियल, सिविल सेवा से हो जाएगा सेंटर फॉर सिविल सेवा। एयरलेस मतलब जहाँ भी हवाई प्रवेश न कर सके वहाँ पे शांति होती है। मेमोरी का मतलब जिसका मन शांत होता है, उसकी मेमोरी बहुत तगड़ी होती है। सिविल सेवा का मतलब हम किसी असहाय लोगों की सेवा करते हैं तो हमें बहुत शांति मिलती है। तो सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी। माय डियर स्टूडेंट, ये ट्रिक आपको कैसे लगेगा, अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और हाँ लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए इस तरह के ट्रिक्स बनाकर, ताकि आपको क्लास में ही याद हो सके। अब हम बात करने जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट की 2021 की विजेता कौन है। माय डियर स्टूडेंट, इसकी विजेता जो है दो है। एक है मारिया रेसा, जो कि फिलीपींस की है। कहाँ की है, फिलीपींस की रहने वाली है। और दूसरा है दिमित्री मुरातोवा। दिमित्री मुरातोवा है जो कि रूस की रहने वाले हैं। ये दो लोगों को, मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोवा को जो है 2021 का पुरस्कार शांति का दिया गया है। ये आपको एक झलक में दिखा दे ताकि आपको ये भी याद रहे कि किसे 2021 में दिया गया है। 2022 में अभी जो मिला है वो 3 लोगों को मिला है, 2 संस्थाएं हैं और एक व्यक्ति है। अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण बात, जैसे कि राशि कितना मिलेगा। माय डियर सर, इस बार की जो राशि दी गई है शांति का नोबेल पुरस्कार को, वो 10 मिलियन जो है स्वीडन कोरोना राशि दी गई है। कौन सी राशि है, वो 10 मिलियन की राशि है, जो कि संयुक्त रूप से दिया गया है। जो है संयुक्त रूप से जो है 10 मिलियन की राशि स्वीडन कोरोना राशि, जो कि इन्हें दिया गया है तीनों को संयुक्त रूप से। अब हम बात करने जा रहे हैं पहला जो है शांति का नोबेल पुरस्कार। मार्टिन से पहला शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वो 1901 में दिया गया था। जीन हेनरी, नोट कर लीजिएगा, जीन हेनरी डुनान्ट। कब दिया गया था, 1901 में सबसे पहला शांति का पुरस्कार दिया गया था माय डियर फ्रेंड, वो है जीन हेनरी डुनान्ट को दिया गया था। और दूसरी बात मैं बात करने जाऊँगा बस, सबसे कम उम्र की शांति का पुरस्कार किसे दिया गया था। तो नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 17 वर्ष की उम्र में, मात्र 17 वर्ष की उम्र में मलाला यूसुफजई को किसे दिया गया था, मलाला यूसुफजई को जो है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2014 में। माय डियर स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे कम उम्र की जो किसे शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया वो मलाला यूसुफजई, 17 वर्ष की। अब यहाँ से प्रश्न ये भी बनता है कि सबसे अधिक वर्ष वाले, सबसे अधिक उम्र के जो है वो किसे मिला अवार्ड, सबसे अधिक उम्र की जो है उन्हें किसे दिया गया अवार्ड, ये भी प्रश्न बन जाता है माय डियर स्टूडेंट। अब बात करेंगे पहला, इसको आप कमेंट में बता दीजिएगा, पहला महिला शांति अवार्ड किसे मिला नोबेल पुरस्कार। तो पहला जो है शांति के अवार्ड दिया गया है वो किसे मिला गया है, तो नोट कर लीजिएगा, जो है वर्था सेंटर। वर्था जो है सेनेटर है, जो उन्हें दिया गया है पहला शांति का जो है महिला पुरस्कार 1905 में। नोट कर लीजिएगा कि
अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि फर्स्ट महिला शांति पुरस्कार किसे दिया गया है, तो माय डियर स्टूडेंट फर्स्ट महिला शांति पुरस्कार दिया गया है वर्था वॉन शेटनर को दिया गया। किसे दिया गया? शेटनर को दिया गया है शांति का पुरस्कार। और ये प्रश्न था शांति का सबसे अधिक उम्र का जो किसी पुरस्कार दिया गया है, तो जो है 87 वर्ष की उम्र में माय डियर स्टूडेंट जो कि दिया गया है जोसेफ रोट, जो है जोसेफ रोट, नोट कर लीजिएगा, जोसेफ रोट ब्लैट, जोसेफ रोट ब्लैट को दिया गया है, जो कि 87 उम्र के हैं और उन्हें जो है शांति का पुरस्कार दिया गया है। माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले एक झलक मैं और बात करने जाऊँगा कि एयरलेस जहाँ हवाई प्रदूषण किसी उसे शांति मिला है। मेमोरी मतलब जिसका दिमाग शांत होता है उसे मेमोरी स्ट्रांग होती है। सिविल सेवा मतलब सिविल सेवा करके हमें बहुत शांति मिलता है। ये तीनों ट्रिक था आपको, और 2021 का झलक था, और 2022 के सभी चीज़ों के बारे में आपको मैंने बताया। आपको बता दूं कि जो युद्ध जो हो रहा था रूस और यूक्रेन में, उनके बीच जो है ये तीनों संस्थाओं ने दस्तावेज तैयार किया, उनके हेल्प किया, शांति व्यवस्था बनाए रखने में बहुत अच्छा काम किया। इन्हें नोबेल पुरस्कार इसी क्षेत्र में दिया गया है। हमारे देश में क्लास कैसी लगी? आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करिएगा, ट्रिक कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, तैयारी करते रहिए। माँ बाप सपने देख रहे हैं, आपके इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें पूरा करके दिखाइए। चलिए क्लास को हम समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।